हरियाणा में एसआईआर प्रक्रिया के पहले फेज का या कहीं कि एनुमरेशन जो है वो पूरी हो चुकी है और अब जो भी इसमें अगर किसी को अपने फॉर्म के बारे में कोई जानकारी देनी या लगता है कि गलत जानकारी दी गई है उसके बारे में उन्हें नोटिस भी दिया जाएगा, उन्हें ठीक भी किया जाएगा। तो हमारे साथ सीईओ हरियाणा है ए श्रीनिवास जी। सर, सबसे पहले एसआईआर हरियाणा में पहली बार हुआ और किस तरीके का एक्सपीरियंस कहीं कि आपकी पूरी टीम का रहा, बीएलओ का रहा और क्या कुछ कहीं कि चैलेंजेस भी रहे? सबसे पहले आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी अधिकारीगण काम किए हैं, बीएलओ सुपरवाइजर्स, ईआरओज, बहुत मेहनत करके घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया। मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। काफी फिर भी एक धन्यवाद अपने इलेक्टर को भी करना चाहूंगा कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स को भर के फिर हमारे पास वापस आई हैं। बहुत अच्छा हमारे पास 100% का काम हो चुकी है कल शाम तक, जो आखिरी दिन था। और इसमें आंकड़े जो निकल के आए हैं 1.7 करोड़ जो हैं आपका ड्राफ्ट रोल में उनका नाम होगा एंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 33 लाख जो हमारे पास वापस नहीं आए एन्यूमरेशन फॉर्म्स, उनके नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। जिनके नाम सर हटे हैं या कटे हैं वो कौन कौन हैं और शिफ्टेड हैं, उसका भी पूरा डेटा एक कमीशन की साइट पर? इसमें एएसडीडी कैटेगरी कहते हैं। इसमें एब्सेंट, डेड, डुप्लीकेट एंड शिफ्टेड कैटेगरी में इस जो अनकलेक्टेबल वाले में डालते हैं। सो इसमें रफली अराउंड 38.84 लाख जो हैं वो इस कैटेगरी एएसडीडी में डाली हैं। जो इसमें फर्दर ब्रेकअप करेंगे तो एब्सेंट और परमानेंट शिफ्टेड में अप्रोक्सीमेटली 20 लाख लोग हैं इसमें। सो हम ये मानते हैं कि ये 20 लाख मान लो अपने हरियाणा में ही शिफ्ट हुए हैं, तो हम मानते हैं कि वापस फॉर्म 6 के माध्यम से हमारे ईआरओ को एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और फाइनल लिस्ट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर, अब नोटिसेस की प्रक्रिया शुरू होनी है, किस तरीके से वो रहेगा? क्या वो पूरा एक कहीं के प्रोसीजर रहेगा? जो नाम ऑलरेडी हमारी ड्राफ्ट रोल में पब्लिश होंगी अभी 31 को, उसमें बहुत सारी ऐसे त्रुटियां आएंगे। सिस्टम जनरेटेड नोटिसेस हैं जिसका नाम स्पेलिंग अलग है और जो पिछला जो एसआईआर के साथ मैचिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो फादर मदर के एज में कोई आप 15 साल के अंदर अंदर ही आपका फादर मदर का एज दिख रहा है सिस्टम में। सो सिस्टमिक एनॉमलीज जो हैं वो सिस्टम जनरेट करता है और उसका नोटिस ईआरओ और एईआरओ नोटिस इश्यू करेंगे। इसके लिए अंतराल 2 महीने का टाइम दिया गया, 31 जुलाई से लेकर 28 सितंबर तक। और इसमें नो मैपिंग का भी एक अनोमली क्रिएट होती है। उसमें नो मैपिंग में मतलब आप अपने सेल्फ तो आपने एन्यूमरेशन फॉर्म तो दे दिया है, बट आपने पिछला एसआईआर के साथ आपने मैपिंग नहीं किया। सो रफली अराउंड 40 लाख ऐसे अनोमलीज जो हैं और नोटिस पूरा हरियाणा में इश्यू किया जाएगा। और उसके लिए हमारे पास 1500 अधिक अधिकारी हमारे पास इस ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया एज एईआरओ, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। हमने इसको नोटिफिकेशन भी किया है और इसका जो प्रोसेस रहेगा, नोटिस हम उनको सर्व करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बीएलओ को द्वारा माध्यम से देना पड़ेगा और बीएलओ भी थोड़ा इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट को ईआरओ इधर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इधर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बाई चांस वो रिजेक्ट करते हैं तो फिर ईआरओ अपने लेवल पर पर्सनल हियरिंग देके पार्टी को बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो सकती है और उसका निपटारा कर सकते हैं। बाई चांस ईआरओ आपके अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं तो आपका अपील जो है वो डीसी के पास लाई करता है। 15 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई का अपील कर सकते हैं। डीसी भी आपके खिलाफ जाते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा, मेरे पास भी उनका अपील का प्रावधान दिया गया। सर, इस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी काफी सारी मीटिंग्स करी, तो कमीशन की ओर से, क्योंकि अब उनका भी इसमें भागीदारी है, तो उन्हें भी कोई समझाया गया है या कोई उनके साथ भी मीटिंग की गई है कि अब जो प्रोसेस है इसमें भागीदारी? एन्यूमरेशन फेज में इसका एंटायर एसआईआर की पूरा प्रक्रिया में एंटायर प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देश ये क्लियर कर डायरेक्शन है, जो अधिकारी काम करेंगे साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ साथ काम करेंगे। एन्यूमरेशन फेज में भी हमारी बातचीत मेरे लेवल पे अपना इसमें हुई है और बीएलओ लेवल पे BLA-2 भी अपॉइंट किया गया सभी कुछ पार्टियों से और उनके डिसीजन से भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एएसडीडी का जो डिसीजन दिया गया, कमीशन का साफ निर्देश है जो भी डिसीजन एएसडीडी का लेते हैं उसको अपलोड करने से पहले BLA-1, BLA-2
और बीएलओ के साथ मीटिंग करके उसका मिनट्स बना के उसका फोटोग्राफ्स वगैरह पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब सिस्टम में ईसीआई नेट में अपलोड होगा तभी वो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। सो जो भी हमने 33 लाख हमने काटी हैं, लिस्ट में नहीं आएगा नाम, उसमें हर एक डिसीजन अप्रूव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी के साथ ट्रांसपेरेंसी से हमने किए हुए हैं। हैविंग सेड दैट, अब जो नेक्स्ट फेज है जो आपका ड्राफ्ट रोल्स के बाद जो शुरू होने वाला क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में भी, उसमें भी हम पॉलिटिकल पार्टीज को आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, सपोर्ट करें, और जिसके भी नाम कटें, जैसे परमानेंटली शिफ्टेड और एब्सेंट कैटेगरी में जो 20 लाख लोग हैं, हम मानते हैं कि हरियाणा में ही इधर उधर शिफ्ट किए होंगे, तो फॉर्म 6 के माध्यम से उनको मोटिवेट करें और हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचवाएं उनका। ये नेक्स्ट फेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? 31 जुलाई को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा और उस लिस्ट को हम हर पॉलिटिकल पार्टी को हम देंगे, एट द बूथ लेवल पर भी देंगे और स्टेट लेवल पर भी देंगे, और उसमें 31 से ही आपका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज शुरू हो जाती है। साइमल्टेनियसली जो आपका नोटिस पीरियड है वो भी 31 से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा, और फाइनल पब्लिकेशन जो है 3 अक्टूबर को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए एक फेज जो है वो पूरा हो चुका है और अब दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है, जिसमें यदि ये लगता है कि कहीं पर भी जो उनका एसआईआर हुआ है या एनुमरेशन फॉर्म भरे गए हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उसमें कुछ बदलाव जो है वो कर सकते हैं, अपनी आपत्तियां जो हैं वो इसमें दिखा सकते हैं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, चंडीगढ़।